क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का हम लोग देख रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसका डिटेल एक हिंदी में डाला था और इसको हिंदी में लिखकर समझाने की कोशिश किया था कि रशियन रेवोल्यूशन क्या थे एंड व्हाट वाज द प्रेजेंट काउजेस ऑफ द या रिसेंट काउजेस फॉर द रशियन रेवोल्यूशन एंड व्हाट डिड इफेक्ट आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। क्या हुआ ये रशियन रेवोल्यूशन की घटना के बाद। तो यहाँ पर जब बुक का एनसीईआरटी जो आगे स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ याद रखने चीज़ है, तो इसको आप लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर ये इसको हम बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। पॉइंट टू रिमेंबर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रांसीसी क्रांति था, एक दरवाज़ा खोल दिया कि समाज में कि कुछ चेंज हो सकता है, जो कि पहले कल्पना नहीं किया था। किसी जो राजतंत्र है, ऑटोक्रेसी है, उसको माने कि चैलेंज नहीं किया जाता था। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उसने एक रास्ता खोल दिया। देयर वर ग्रुप्स एंड आइडियाज दैट लुक टू चेंज द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट एंड विजन्स। So many people like the Rousseau, Voltaire, Dante, there were so many philosophers and so many people like the liberal. Also, they observed the conditions and he realized that their changes happened according to them. कि माने उनके अनुसार ये सब परिवर्तन होते रहा। तो ये लोग कौन लोग ऐसा चाहते थे। तो उसमें जो तीन तरह के थे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव, वेयर थ्री मेन ग्रुप थे। देयर मेन आइडियाज वेयर, कंजर्वेटिव का आइडिया क्या था। तो सबसे पहले तो जो कंजर्वेटिव, ये समझना होगा कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो पुराने बात के लोग मानते थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखें कि जो कंजर्वेटिव था धीरे धीरे वो भी परिवर्तन चाहते थे। तो यहाँ पर लेकिन वो धीरे धीरे चाहते थे, चेंज शुड बी स्लो, ये था फ्रेंच में। तो यहाँ पर वही कंजर्वेटिव का चेंजेस ऑकर्ड वेरी स्लो, एसेटेड देयर पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो पास्ट है, जैसे जो अगर मेरा जो पूर्वज है कि राजा, तो राजा को भगवान का दर्जा था तो रहे, और वो रेडिकल्स और लिबरल्स का जो थॉट था उसको विरोध करते थे। लिबरल्स क्या थे, लिबरल थे कि वो चाहते थे कि सब धर्म का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव सबको मान्यता मिले। कि जैसे अगर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन थे या उस समय जब रसिया था, तो लोग जैसे क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा दे रहे थे, तो वो चाहते कि सबको मिले। अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ द किंग, लिबरल जो थे, जो वो चाहते थे कि राजा का शक्ति कम हो। सपोर्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल का जो अधिकार हो उसको सपोर्ट मिले। तो सपोर्टेड ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ समझना होगा कि वो लोग चाहते थे कि लोकतांत्रिक जो संसदीय सरकार है, मैंने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ ए कंट्री एंड द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कि जो न्यायालय होना चाहिए वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट, उसमें देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू द जुडिशरी, कि उसमें नहीं होना चाहिए। डिडंट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन यहाँ पर है जो लिबरल का एक जो लूप हॉल्स था या कसते कमी था, जो डिमेरिट था, कि डिड नॉट सपोर्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सबको मत देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ था राइट टू एवरी सिटीजन एंड इंक्लूडिंग वीमेन, कि किसको मिलना चाहिए। तो डिड नॉट सपोर्ट, सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को रहना चाहिए, माने जैसे जो प्राइवेट कंपनी है वो सब रहना चाहिए, प्राइवेट सामान रहना चाहिए। लेकिन रेडिकल जो है ये गवर्नमेंट बेस्ड मेजोरिटी था, वो चाहते सब कुछ सरकार को। अपोज द प्रिविलेज गिवन टू द ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, कि जो भी सुविधा मिलता है जो फैक्ट्री ओनर्स को या जो लैंड ओनर्स को, उसको मैंने कि अपोज किया जाए। मेनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड वीमेन सफरेज मूवमेंट। यहाँ समझना होगा कि लिबरल जो थे वो सबको वोट देने का अधिकार नहीं कर रहे थे, लेकिन ये थे कि सबको वोट देने का, और औरत को ही वोट देने का अधिकार कर रहे थे। सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ यू। प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोर्ट करते थे, लेकिन वो एक के हाथ में ज़्यादा संपत्ति नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडिकल का जो थॉट है वो सब कोई स्वीकार करता है, क्योंकि ये जो है हर चीज़ को लेके चल रहा था, और यही रेडिकल्स जो है आगे जाके रशियन रेवोल्यूशन में काम किया। अब है कि प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो कारखाने थे, पेट्रोग्राड था, तो वहाँ पर थे, तो वहाँ पर क्या था कि जो इंडस्ट्री था वहाँ पर भीड़ बढ़ते गया, लोग काम की तलाश में आते गए, गांव छोड़कर शहरों की ओर आते गए, चाहे लंदन हो, चाहे रसिया का मॉस्को या पीटर्सबर्ग हो, सब जगह। और इसके चलते क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। फिर वहाँ पर जो सैनिटेशन प्रॉब्लम हो गया कि कोई बाथरूम नहीं, कोई नहाने का नहीं, फिर रहने का जगह नहीं, लोग एक एक शिफ्ट बाई शिफ्ट एक 2-3 घंटा सोते थे, और जो वेजेस था, वेतन था, वो बहुत कम था, और लॉन्ग वर्किंग आवर, जैसे आज हम लोग 8 घंटा काम करते हैं, तो वहाँ पर 18 आवर तक वर्क होता था, 6 घंटा सोने मिलता था।
उसी समय आया सोशलिज्म। सोशलिज्म जो टर्म आया ये लेनिन और कार्ल मार्क्स से आया और अलग अलग। तो सोशलिज्म माने समाजवाद। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो टोटली अपोज द प्राइवेट बट हैड डिफरेंट आइडिया ऑफ द सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑपरेट। समवन विजन द सोसाइटी एज फेरो, कैसा समाजवाद होना चाहिए, तो उसमें कौन कौन थे, तो रॉबर्ट ओवेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जर्मनी के था। साउथ बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और इसने अमेरिका में जाकर इसको ये क्या यूज किया और वहाँ पर इसने ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया। इसको आगे हम लोग बुक में चर्चा करेंगे। फिर लुइस ब्लैंक, ही वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में रेलवे हो गया या सेल हो गया, स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया, तो उस तरह का सपोर्ट हो। फिर कार्ल मार्क्स आया और फ्रेडरिक एंजल्स आया। कार्ल मार्क्स जो था, दे अर्ज्ड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। वो कह रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो पूंजीवादी है। द कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फैक्ट्रीज, एक कैपिटलिस्ट है वो पैसा लगाता है फैक्ट्रीज में, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। अब यह समझना होगा कार्ल मार्क्स का क्या कहना था। उनका कहना था कि ठीक है, पैसा लगाते हैं जो फैक्ट्री में कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति हैं, लेकिन वो क्या था कि उसको पैसा कौन बनाता है, वर्कर बनाता है, और वो सारा प्रॉफिट जो है खुद कैपिटलिस्ट रहते हैं। तो कैपिटलिस्ट क्या होता है, लाभ कमाने के लिए वर्कर से ज़्यादा शोषण करते हैं। अगर ये लोग आंदोलन नहीं करते, लुइस ब्लैंक हो या कार्ल मार्क्स हो या लेनिन हो या फ्रेडरिक एंजल्स हो, तो इस तरह की घटना घटता रहता और हम लोग पास ज़्यादा काम करना पड़ता। मार्क्स बिलीव दैट दिस कैपिटल सिस्टम वुड बी ट्रिम्ड बाय द वर्कर्स, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ा रहा है वर्कर्स, एंड सोशलिस्ट सोसाइटी वुड बी स्टेबलाइज वेयर ऑल प्रॉपर्टी वुड बी द सोशलिस्ट कंट्रोल। कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक सरकारी होना चाहिए, सब समाज का कारखाना होना चाहिए। तो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या है कि जिसको राजतंत्र कहते हैं, कि रूल बाय द किंग, राजा करता था, और एब्सोल्यूट पावर, सारा शक्ति को ही यूज करता था। अब यहाँ पर इस बुक में आएगा ब्लडी संडे, जिसका हम वहाँ पर चर्चा भी करें कि इसको 905 रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, कि 100 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड 300 ऑनडेड, कि 100 वर्कर घायल हो गए, 3 मारे गए और 300 घायल हो गए। व्हेन द प्रोसेसन, जो जुलूस था, वर्कर हील्ड विंटर पैलेस वाज अटैक्ड बाय द पुलिस, कि जैसे ही वो विंटर पैलेस पहुंचा, पुलिस द्वारा उसको अटैक कर दिया। दिस इंसिडेंट्स वाज नोन एज द ब्लडी संडे। इसको अगर हिंदी में एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, जो कल मैंने नोट्स दिया था लास्ट वीडियो में, तो उसको समझने की कोशिश आप ज़्यादा समझेंगे। और ये दूसरा मेरा इंग्लिश में समझाने की कोशिश हो रहा है, ताकि फिर बुक को इसके बाद के वीडियो में स्टार्ट किया जाए। इट स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट बिकम टू नो द 905 रिवोल्यूशन। ड्यूमा क्या चीज़ है, तो जैसे पार्लियामेंट, हम लोग को जो पार्लियामेंट संसद कहते हैं, उसी वहाँ पर जो वहाँ का पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914-18। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फाउट बिटवीन द सेंट्रल पावर और एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, और एलाइड पावर में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। अब है कि फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन क्या हुआ कि वहाँ पर फूड का शॉर्टेज हो गया, वर्कर्स क्वार्टर्स में फूड नहीं था 1917 फरवरी में, और इसके चलते लोग आंदोलन किए, और सोल्जर भी उसमें शामिल हो गए, उसने गोली चलाने से मना कर दिया, और सेंसिटिव जार एडविटिकेट, जार को निरस्त कर दिया गया, और प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया, और जिसको कि हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन से जानते हैं। अब हम लोग जो अप्रैल थीसिस है, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।